द सेकेंड पार्ट ऑफ SFFT। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से 17 डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस पोर्शन। सो क्वेश्चन नंबर 10 says फाइंड ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2b + 3c = 5bc। अच्छा, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें तुम एक बात गौर किए होंगे, जो भी x और y वेरिएबल था उसका कोएफिशिएंट सेम था। यहाँ पे अलग है बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वी कैन टेक कॉमन अगेन, जैसे 5bc - 2b - 3c = 0। सो यहाँ पे b मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 5c - 2। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, अंदर में 5c चाहिए, तो हम 3/5 ऐसे तो लिख सकते हैं 5c - 2। अब मैंने करा क्या, 6/5 ऐड किया है, तो इधर भी लिख लेता हूँ 6/5। हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में। नाउ बट दिस डजेंट लुक सो गुड। क्यों? तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओवरऑल। तो 5b × 5c - 2 - 3 5c - 2 that will become 6. So therefore this looks like 5b - 3 × 5c - 2 and this is equal to 6. So what are the possible values? अब 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 × 6, 6 × 1 एंड 2 × 3, 3 × 2, फिर सेम माइनस साइन के साथ भी चलेगा। सो हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस। तो क्या केस लेंगे, 5b - 3 और 5c - 2 का, क्योंकि इंटीग्रल सॉल्यूशन में ऐसा होना चाहिए कि अगर हम इसको 6 ले लें या फिर 1 ले लें या 1 6 ले लें तो इंटीजर नहीं आएंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो 5b - 3 को हम 2 लेते हैं। अच्छा, अगर -2 भी लेंगे सो इज़ देयर ए पॉसिबिलिटी, नहीं, इस केस में माइनस में भी नहीं है, तो माइनस की पॉसिबिलिटी तो हट जाएगी। एक केस आ सकता है, ठीक है, वो हम लोग चेक करेंगे। 5b - 3 = यहाँ पे एक बार 2 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, 3 2 अगेन नॉट ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा कि -3 और -2 आई थिंक डैट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो b कितना हो गया, एक बार 1 और ये भी कितना हो गया 1 अगेन, सो 0 0, दैट इज़ अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, b1 और c1 और b0 और c0 इस केस में। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, सो 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन 2018 PRM। क्या बोल रहा है, इंटीजर a b c सेटिस्फाई a + b - c = 1, a² + b² - c² = -1, और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a² + b² + c²। सुपर, नाइस क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए लेट्स सी क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। पूछा क्या है तुमसे, a² b² c² का सम। अच्छा, इस दोनों इक्वेशन में एक बात गौर करो, c का मैनिपुलेशन कुछ किया जा सकता है क्या, या वी कैन डू। सबसे पहले हम लिखते हैं a + b = c + 1, हटाए। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो वी स्क्वायर दिस वैल्यू c + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चों, a² + b² + 2ab = c² + 1 + 2c। ठीक है, अब हमें एक और बात पता है यहाँ से, क्या, कि a² + b² - c² किसके बराबर है, -1 के बराबर है। सो -1 + 2ab = 1 + 2c। यस, अब तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, सो दिस विल बी ab = 1 + c। कैसे हुआ, ये इधर जाएगा तो 2 + 2c, 2 2 कट गया, तो ab = 1 + c। तो और यहाँ से हमको पता है कि 1 + c किसके बराबर है, a + b के बराबर। आई थिंक आई हैव रिटन हियर, या दिस इज द वैल्यू, सो पुट दिस वैल्यू। तो ए बी कितना हो गया, a + b के बराबर। नाउ दिस इज सम रिजल्ट दैट वी नो। कैसे, एक तरफ लेके आओ, a + b - ab = 0। सो a बाहर आ गया, कितना हो गया 1 - b, हमें क्या चाहिए +b -1 करते हैं,
तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, -1। सो यहाँ से कितना हो गया, 1 माइनस बी और 1 माइनस ए, that shall be equal to 1. So there are two possibilities. दो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन रही है बच्चों। पहला पॉसिबिलिटी 1 माइनस ए, क्या लिखा था मैं, 1 माइनस ए 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो एक पॉसिबिलिटी बन रहा है दोनों 1 होगा, एक पॉसिबिलिटी बन रहा है दोनों -1 होगा। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी 1 माइनस ए 1 माइनस बी, 1 1 लेते हैं, फिर -1 और -1 भी लेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस ए 1 हो गया, तो ए और बी दोनों 0 0 हो गया, 0 0। और सेकेंड वाले केस में ए माइनस बी, ए और बी कितना हो गया, 1 माइनस ए -1 है, तो ए 2 और ये भी 2। सो सी कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में क्या था, यहाँ पे देखो इक्वेशन, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 है। तो जब ए बी 0 है तो सी कितना होगा, -1। जब ए 0 बी 0 तो सी -1। सेकेंड केस में जब ए बी 2 2 है तो 2 + 2 माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो सी कितना हो गया, 3। सो सेकेंड वैल्यू विल बी 3। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि पूछा यही गया है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दिस विल बी 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट इस केस के लिए क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दिस विल बी 17। तो एक्चुअली दो पॉसिबल वैल्यूज़ आए, तो दोनों पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा था इसने, तो 17 + 1 18 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी एलिजेंट क्वेश्चन। इसमें दी क्या रखा है, log 2000 xy to the base 10 minus log x to the base 10 into log y to the base 10 is equal to 4. Log 2z to the base 10 minus log y to the base 10 log z to the base 10 is equal to 1. Log 2x to the base 10 log z to the base 10 log x to the base 10 equal to 0. पहला बात बच्चों, इसको बनाने के लिए आपको log की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक लॉग नहीं पढ़े हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, बट जनरली जैसे आईसीएसई के बच्चे क्लास 10th में लॉगरिथम पढ़ चुके होते हैं, सो आई एक्सपेक्ट दैट दे विल बी नोइंग द बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथम एंड इट रिक्वायर्स ओनली द बेसिक रूल्स, ठीक है। अब एक बात गौर करो, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट, ऐसा सोचिए कि आपको log x to the base 10 अलग से लिख के रखा है तो उसको a मानते हैं, log y to base 10 अलग से लिख रखा है, इसको b मानते हैं, एंड log z to base 10 अलग से लिख रखा है, सो दिस विल बी c। नाउ आई थिंक समथिंग कैन बी मेड easier. How it can be made easier? See, so if I start writing log 2000 टू द बेस 10, क्या मैं इसको अलग कर सकता हूँ प्रॉपर्टी से? तो आई थिंक इट कैन बी डन। सो इफ इट इज़ डन, हाउ वुड इट लुक लाइक? सो दिस विल लुक लाइक log 4, so this is log 2000 to the base 10 and plus log x to base 10 प्लस log y to base 10 माइनस log x to base 10 क्या है, ए बी, ए और ये b, तो दिस इज इक्वल टू 4। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस? इसको मैं फिर से तोड़ सकता हूँ, कैसे? मैं log 2 to base 10 अलग लिखूँ, ठीक है, log 2000 to base 10 है ना, सो इट कैन बी रिटन एज log 1000 into 2, so that can be written as log a plus log b। तो log 2 to base 10 इसको अलग रहने दो, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 3, और 4 में 3 गया, इधर कितना हो गया 1, और ये बच गया प्लस a प्लस b माइनस ए बी इज इक्वल टू 1। ओके, सुपर। नाउ इफ आई टेक द वैल्यू टू दैट साइड, तो दिस इज ए बी
+1 -a minus b that is equal to log 2. I think this is what SFFT looks like. ये SFFT का क्लासिक क्वेश्चन है और इसमें SFFT लगाने के लिए हमें एक तरफ log 2 रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो we shall write it again. What was the thing? AB plus 1 minus a minus b इज़ इक्वल टू कितना आया था बच्चों? log 2। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ से a कितना हो जाएगा? b माइनस 1 और -1 b माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू log 2 है। तो पहला इक्वेशन कितना होगा? a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इज इक्वल टू log 2। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, so what does second equation says? Second is log 2z to base 10 minus log y to base 10 and log z10 to base 10। मतलब ये b है, ये c है, तो ये bc लिखा है। और यहाँ पे सोचो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो एक तो b प्लस c आएगा और इधर से log 2 ही आएगा। तो यहाँ पे एक माइनस साइन होगा, तो उधर जाके कितना हो जाएगा? bc +1 माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू log 2। और ये ऐसा ही दिख रहा है, बस ए बी की जगह बी सी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 इज इक्वल टू log 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, लेट सिंप्लीफाई। इसमें कितना बचेगा? ये तुम्हारा है, दिस इज सी, दिस इज ए, और यहाँ पे है log 2az और इसमें है log zx। दिस इज zx, प्लीज़ दिस इज zx। log 2 से कंफ्यूज मत हो जाना। सो log z टू बेस 10 प्लस log x टू बेस 10, मतलब ये हो गया a प्लस सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगेन a प्लस सी माइनस ए सी, अगर ये 0 है तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? a1 माइनस सी, और इसको भी हम क्या लिखेंगे? प्लस c माइनस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स a1 माइनस सी माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू -1, तो इट विल बी 1 माइनस a इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। सुपर। सो there are three equations, 1 2 and 3। now एक बात गौर करूँ, a में सो दिस इज़ 1 माइनस ए और 1 माइनस सी, हाँ ठीक है। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट आई कैन राइट इट एज a माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगर इस तीनों इक्वेशन को अप्रोच करते हैं तो देखो b माइनस 1 कितने बार आया? 2 बार। a माइनस 1 कितने बार आया? 2 बार। c माइनस 1 कितने बार आया? 2 बार। और यहाँ पे log 2 2 बार है, तो आई कैन मल्टीप्लाई ऑल ऑफ इट, दैट विल बी द फाइन वे टू डिस्कार्ड ऑल ऑफ इट। a माइनस 1 b माइनस 1 c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? log 2 और log 2 एंड दिस इज़ 1, तो ये कितना हो गया? log 2 का होल स्क्वायर। तो स्ट्रैटेजी क्या थी कि हमें, तुम ऐसा समझो, तुम्हें एक्स वाई दिया है, वाई जेड दिया है और एक्स जेड दिया है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें एक्स वाई जेड पता है, और अगर एक्स वाई जेड पता है तो आई कैन फाइंड, क्योंकि हमें एक्स वाई पता है तो जेड फाइंड कर सकते हैं, वाई जेड पता है तो एक्स फाइंड कर सकते हैं, एक्स जेड पता है तो वाई फाइंड कर सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस log 2, ठीक है। सो हमें चाहिए क्या? बोला क्या है? इसके दो सॉल्यूशन है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। हमें क्या चाहिए? y1 प्लस y2 चाहिए। इसका मतलब व्हाट इज़ y? हम y किसको माने हैं? तो y हम माने हैं log y टू द बेस 10। इसका मतलब हमको जो भी इक्वेशन है उसमें हमको b से मतलब है, मतलब वी नीड टू फाइंड b। हमारा उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव इज़
टू फाइंड बी। तो बी चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को हटाना पड़ेगा। ये हटा कैसे सकते हैं, यहाँ से। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें किससे, इक्वेशन 3 से, तो a माइनस वन सी माइनस वन कट जाएगा, तो b माइनस वन बचेगा क्या, दो ही चीज़, प्लस माइनस लॉग 2। ठीक है, तो b कितना बचेगा, एक बार बचेगा 1 प्लस लॉग 2, और एक बार बचेगा b 1 माइनस लॉग 2। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज, क्या 1 को log 10 टू बेस 10 लिख सकते हैं, और ये है log 2 टू बेस 10। यहाँ भी इसको log 10 टू बेस 10 लिख सकते हैं, माइनस log 2 टू बेस 10। सो b कितना हो गया बच्चों, log a प्लस log b, log 20 टू बेस 10, और यहाँ से b कितना हो गया, log 5 टू बेस 10। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, बट क्वेश्चन ये नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है कि इसके दो सॉल्यूशन है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। हमें y1 प्लस y2 चाहिए। अब एक बात सोचो, मैं निकाला क्या हूँ, b, और b निकालने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि तुमसे पूछा है y1 प्लस y2, तो इसका मतलब log y वाला दो सॉल्यूशन आया। तो b का मान क्या है, log y टू द बेस 10। सो b इज़ व्हाट, log y टू द बेस 10। तो एक सॉल्यूशन को y1 मानते हैं, सो डैट विल बी इक्वल टू log 20 टू बेस 10, एंड सेकेंड वाला सॉल्यूशन को y2 मानते हैं, log y2 टू बेस 10 इज इक्वल टू log 5 टू बेस 10। हाँ, तुम बोलोगे सर इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, या यू कैन इंटरचेंज, ठीक है, सो वॉट एवर। तो y1 20 हो गया, y2 5 हो गया, या फिर उल्टा कर लो, y1 5 हो गया, y2 20 हो गया, वॉट एवर, but the answer will remain y1 plus y2, that is 25. So the answer is y1 plus y2 is 25. Done. So next question number 13. So what does 13 says, 13 says how many positive integers are such that both x and x plus 99 are perfect squares. So how do we proceed now? perfect square का मतलब क्या होता है, इसका मतलब number 13 says how many positive integers are such that both x and x plus 99 are perfect squares. तो अच्छा, perfect square चाहिए, तो how do we proceed this question? See here, x और x plus 99 दोनों perfect square होना चाहिए। ओके, तो perfect square किस फॉर्म का दिखता है, आर स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है, और इसका मतलब x प्लस 99 भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको हम एम स्क्वायर बोल सकते हैं। एक बात, दोनों पॉजिटिव है, मतलब x भी पॉजिटिव है और x प्लस 99 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 99 इज़ ग्रेटर देन x, शॉर्ट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि m स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर से बड़ा है। तो हाउ डू वी राइट, सी दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 2 में हम प्रोसीड करें तो आर स्क्वायर प्लस 99 किसके बराबर हो जाएगा, डैट विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर, या एक्स के जगह पे मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया आर स्क्वायर का। सो दिस विल बिकम एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 99। सो एम प्लस आर इंटू एम माइनस आर इज इक्वल टू 99। नाउ व्हाट इज़ द वे ऑफ प्रोसीडिंग, फर्स्ट चीज़ हमको ये पता है कि m प्लस आर जो है वो m माइनस आर से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि m स्क्वायर बड़ा था और r स्क्वायर छोटा था। सो m प्लस आर दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो ऑफकोर्स एडिशनल वैल्यू सब्ट्रैक्शनल वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है। अब 99 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आई कैन ब्रेक इट एज, सोचो हमें m प्लस आर बड़ा चाहिए, तो एक्चुअली ब्रेक तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, 1 इंटू 99 और 99 इंटू 1, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज़ चाहिए। तो फिर उसके बाद किया जा सकता है 9 इंटू 11, फिर 11 इंटू 9, 33 इंटू 3 इंटू 33, 33 इंटू 3, एंड ठीक है, इतने तरीके से ब्रेक किया जा सकता है इसको। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें m प्लस आर तो बड़ा चाहिए, m प्लस आर अगर बड़ा चाहिए तो इसका मतलब हम ये वैल्यू ले सकते हैं, आई कैन टेक दिस वैल्यू, आई कैन टेक दिस वैल्यू, ये तीन वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। So what is the value of m plus r and m minus r? m plus r one time will be 99 and this will be 1, okay. Again one time it will be 11, another time it will be 9, one time it will be 33, another time it will be 3.
सो दिस आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज़ दैट कैन बी देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं दोनों का सम कर लो तो 2m कितना हुआ, दैट इज़ 100। सो m कितना हुआ 50। सिमिलरली इधर 2m कितना हुआ 20, तो m कितना हुआ 10, और नीचे वाले के लिए कितना हुआ 2m 36, देयरफॉर m कितना हो गया 18। नाउ इफ m इज़ 50 केसेस, m 50 है तो इस केस में r कितना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 50, और r कितना हो जाएगा यहाँ से चुन लो, m प्लस r कितना है 99, so this will be 49. Now again if m is 10, so what will be the value, r will be 1, okay, and another value will be if m plus r is 33 and m is 18, so m comma r will be 18 and 15, done. These are the possible values. अब हमें बोला क्या है, how many positive integers x, मतलब वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज एक्स एक्चुअली, ये जो आर स्क्वायर था ये एक्स देगा, आर का स्क्वायर एक्स देगा, तो आर का स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब एक बार 49 का स्क्वायर, एक बार 1 का स्क्वायर, और एक बार 15 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 2401, दिस विल बी 1, दिस विल बी 225। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 24011 एंड 225। यही ऐसे नंबर्स होंगे जो कि दोनों के लिए परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्यों, 2401 प्लस 99 कितना होता है 2500, वो भी 50 का स्क्वायर है। 1 प्लस 99 100, 10 का स्क्वायर है। 225 प्लस 99, सो दिस विल बी 225 एंड प्लस 99, सो दिस विल बी 9 5 14, 9 to 11 324। ओके, दिस इज 18 का स्क्वायर। सुपर, done. Next, question number 14. What does it say? Find number of ordered pairs of integers a comma b that satisfies 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by n, where n is equal to 3. Okay बच्चों, so same procedure, 1 by a plus 1 by b is equal to कितना दिया है 1 by n, और n क्या बोला है 3 है। ठीक है, इस प्रोसीडिंग में बस एक बात याद रखना, ये पहले के जैसा ही है, लेकिन a नॉन ज़ीरो होना चाहिए, b नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। तो जस्ट टेक द एलसीएम, ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई एन, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। सो n क्या है 3, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू ए बी। डन। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट टू प्रोसीड, 3a इसको एक तरफ लो, माइनस ए बी प्लस 3b इसको ऐसे रहने दो, डेट इज इक्वल टू 0, तो a बाहर ले लिए, कितना हो गया 3 माइनस बी। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 3b, क्योंकि हमको 3 माइनस बी चाहिए तो हम इसको 9 लिखे और इधर भी हम माइनस 9 लिखें, तो a 3 माइनस बी माइनस 3 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 9, ऐसा आ गया। तो इसका मतलब बन गया 3 माइनस ए इंटू 3 माइनस बी इज इक्वल टू 9। कैसे, माइनस को हटा दिया और a माइनस 3 को 3 माइनस ए लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, बोला है ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो एक बात बताओ, अगर 9 है तो 9 को हम कितने तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 इंटू प्लस माइनस 9। ओके, तो इस तरह से प्लस माइनस 9 और प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, और प्लस माइनस 3 इंटू प्लस माइनस 3 हो सकता है। सो दिस आर द ओनली पॉसिबल वेज इन विच 9 कैन बी स्प्लिट अप एज इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे, आई कैन राइट द वैल्यू 3 माइनस ए और 3 माइनस बी, एंड देन आई विल प्रोसीड कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, एंड देन वी विल फाइंड ए बी द ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन। ठीक है, सो पहला क्या हो गया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 9, दिस इज़ 9, दिस इज़ 1, this is minus 1 minus 9, this is minus 9 minus 1, there is 3, there is 3, there is minus 3 and minus 3, so these are the only possible ways। तो जब इसको 3 माइनस ए को 1 रखे तो a कितना हो गया बच्चों, a विल बी 2। ठीक है, 3 माइनस बी को 9 रखे तो b कितना हो गया -6। चेक इट आउट, 3 माइनस ए इज 1
तो a कितना है, डैट इज़ 2। 3 माइनस बी को अगर 9 रखे तो b कितना है, -6। सुपर। तो अगर ये 9 है तो फिर से ये कितना हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा 2। चलो नेक्स्ट, 3 माइनस a को -1 रखे तो a कितना हो गया, 4, और ये हो गया 12। अगर इसको चेंज करेंगे तो ये भी सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 3 इसको 0, ये 0, और यहाँ पे कितना हो गया, 6,6। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग, सारे इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते, सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन बस घट जाएगा। कौन सा घट जाएगा, 0 0 विल गेट कैंसल्ड। वाई 0 0 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा था ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सो दिस आर द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशंस। सुपर। सो 1 2 3 4 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब अगर हम जनरलाइज करें a प्लस बी बाई ए बी और 1 बाई एन, तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन, वो क्या होता है, ए बी के जितने मतलब अगर इसको हम जनरलाइज कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 3 माइनस ए 3 माइनस बी इज इक्वल टू एन आया, तो जनरलाइजेशन में n माइनस ए इंटू एन माइनस बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर आएगा। तो जितने भी डिवाइजर्स, जैसे 9 कितने तरीके से स्प्लिट हो सकता था, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। सो व्हाट वेयर द पॉसिबिलिटीज़, द पॉसिबिलिटीज़ वेयर टोटल 5 सॉल्यूशन हुए थे। तो इसके भी पॉसिबिलिटी क्या होंगे, मान लो इसका डिवाइज़र 2 इंटू डी होता है, तो एक कट जाएगा, कौन सा कटेगा, 0 0 विल नॉट बी द पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, सो डन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 9 क्या हुआ था, 3 का स्क्वायर, तो इसके पॉजिटिव डिवाइज़र कितने हैं, 3, ठीक है। तुम काउंट कर लो, 1 3 और 9, 3 पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो 3 नेगेटिव डिवाइजर्स भी होंगे, ठीक है। सो टोटल कितने होने चाहिए थे सॉल्यूशन, 6, लेकिन हुआ कितना, 5। क्यों, 0 0 कट गया, तो इसके भी टोटल डिवाइज़र मान लो डी पॉजिटिव डिवाइज़र है, तो नेगेटिव डिवाइज़र भी डी होगा, तो 2d हो गया। बट 0 0 एक्सक्लूड करना है, तो 2d माइनस 1, दैट इज द आंसर। डन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 says let PQR be prime numbers such that PQR is equal to 19 into P plus Q plus R. Okay, what is the value of P square plus Q square plus R square? Now check out one thing. What? यहाँ पे एक्चुअली SFFT लगाने से पहले थोड़ा सा थिंकिंग चाहिए, क्या, क्योंकि बच्चों यहाँ पे PQR दिया है एंड दिस इज 19 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, तो एक्चुअली 3 वेरिएबल आ गए, तो हमें एक वेरिएबल हटाना होगा ये लगाने के लिए। क्यों, अगर एक वेरिएबल हट गया तो आई थिंक वी विल गेट आवर सॉल्यूशन, क्योंकि फिर तो मान लो अगर मैं आर हटाता हूँ तो पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू रह जाएगा। सो दिस विल बी द स्ट्रेटेजी। तो हम ये कह रहे हैं कि लिखा क्या है, लेट्स राइट पी क्यू आर इज इक्वल टू 19 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब हम सेफली ये कह सकते हैं कि 19 पी क्यू आर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और पी क्यू आर ये प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो इसका मतलब आइदर पी और क्यू और आर तीनों में से कोई एक 19 होगा। क्यों, कुछ और हो ही नहीं सकता। यू डोंट से कि इट विल बी 38, इट विल बी 57, तब तो पी प्राइम रहेगा ही नहीं ना, या क्यू प्राइम रहेगा ही नहीं, या फिर आर प्राइम रहेगा ही नहीं। सो इसका मतलब क्या होगा, आइदर पी क्यू और आर मस्ट बी 19, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक फॉर्म लग रहा है, पी प्लस क्यू प्लस आर लिखा है, तो हम मान लेते हैं से किसी को ही मान लो, पी को 19 मान लो, तो इसका मतलब क्या बचा बच्चों, 19 प्लस क्यू प्लस आर डैट इज इक्वल टू कितना, 9 क्यू आर, किसको माने, पी को, हाँ, तो क्यू आर इंटू 19, अच्छा इधर भी एक 19 होगा, सो दिस 19 गेट्स कैंसल्ड, सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, 19 प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्यू आर। नाउ व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी, सो आवर स्ट्रैटेजी इज कि क्यू प्लस आर प्लस 19 है,
तो माइनस क्यू आर इस तरफ ले आते हैं और 19 को उधर छोड़ देते हैं. सो माइनस क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 19. तो क्यू बाहर ले लिए, 1 माइनस आर बचा, प्लस आर माइनस 1 चाहिए तो इधर भी माइनस 20 हो जाएगा. सो क्यू 1 माइनस आर माइनस 1 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 20. सो देयरफॉर 1 माइनस आर, क्यू माइनस 1 को 1 माइनस क्यू लिख रहे हैं तो इधर भी एक साइन बदल जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 20. 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 20. या फिर इसको तुम उल्टा भी कह लो, क्यू माइनस 1 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 20. ऐसा क्यों करें? क्योंकि क्यू और आर जो है वो तो प्राइम है, तो वो तो 1 से बड़ा ही होगा, तो इसको रिवर्स करके लिखना ज़्यादा ईजी है. ठीक है, और ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है. अब व्हाट आर द वेज इन विच 20 कैन बी स्प्लिट अप. सी, तुमसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो 20 को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? 1 इंटू 20. हाँ, साथ में साइमल्टेनियसली तुम 20 इंटू 1 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. उसके बाद 2 इंटू 10, हाँ तुम 10 इंटू 2 भी लिख सकते हो. फिर 4 इंटू 5, तो तुम 5 इंटू 4 भी लिख सकते हो. ठीक है. सो अगेन वी आर डन. दिस इज़ द ओनली पॉसिबल वे. ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर से तो पॉजिटिव होगा, मैं नेगेटिव इंटीजर्स पे जा नहीं रहा. ठीक है. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़. तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगा? नाउ क्यू माइनस 1 और आर माइनस 1 एक स्ट्रैटेजी बना लिया जाए एंड वी विल सी कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं. तो क्यू माइनस 1 एक बार 1 लेता हूँ, आर माइनस 1 20 लेता हूँ, फिर एक बार इसको 20 लेता हूँ, इसको 1 लेता हूँ, एक बार 2 लेता हूँ, 10 लेता हूँ, 10 एंड 2 एंड दिस इज 4 5 और 5 4. सो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस. तो क्यू माइनस 1 1 है, तो क्यू कितना हो गया 2, आर कितना हो गया 21. बट 21 is not a prime number, so this solution gets cancelled. Again this solution will be cancelled for the obvious reason, क्योंकि इसका q कितना आ जाएगा 21. नेक्स्ट q माइनस 1 2 है, तो q कितना हुआ बच्चों 3, और r माइनस 1 10 है, तो r कितना हुआ 11. तो आई थिंक 3 11 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन. या अगेन अगर 2 10 है तो इस बार क्या होगा, ये क्यू आर आया था, अरे तो अगला बार आर क्यू आएगा, वो 11 3 होगा. तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर हमसे पूछा है. तो 2 10 और 10 2 हो गया. सिमिलरली क्यू माइनस 1 जब 4 है और आर माइनस 1 जब 5 है, तो इसका मतलब ये 5 और 6 हो जाएगा. 5 और 6 इज़ नॉट प्राइम, सो दिस 2 सॉल्यूशन गेट्स कैंसल्ड. ये 2 सॉल्यूशन भी कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, there is only one thing that is left out. So what is left? We can say the solution is p कितना माने थे बच्चों 19, और q कितना आया 3 और 11, और 19 11 और 3. So that is the only possible solution. तो p का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, this will be 361, या 3 का स्क्वायर 9 एंड 11 का स्क्वायर 121, सेम आएगा दोनों में. तो 361 प्लस 9 दैट इज 370, 370 प्लस 121, सो दिस विल बी 491. सो द आंसर इज 491. दैट इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन. बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन a1 a2 an and a1 a2 b is an equilateral triangle. What is the largest value of n for which a1 an and b are consecutive vertices of a regular polygon? Now what does it mean? It means suppose we make an n-sided polygon. How does n-sided polygon look like? a1 a2 कुछ और भी extension रहा हो तो this will be a1, this will be a2 and somewhere it will turn around to be an. ठीक है, और इसने क्या कहा, पॉइंट बी एक्सटीरियर ऑफ रेगुलर एन-साइडेड पॉलीगन, मतलब इसके बाहर है, तो पॉइंट बी कहीं यहाँ पे होगा. सपोज बोल क्या रहा है, a1 a2 b ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. सो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच a1 an एंड b आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. नाउ दिस इज b. अब ये कहा क्या है कि ये वाला पोर्शन जो होना चाहिए वो रेगुलर पॉलीगन का कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होना चाहिए. b a1 और an ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन का. ठीक है. सो हाउ डू वी प्रोसीड,
मान लेते हैं, देखो इस पॉलीगन का तो n साइड दिया है, इस पॉलीगन का m साइड्स मानते हैं, सो लेट अस कंसीडर दिस एज m साइड, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस एंगल विल बी 60। सो व्हाट इज़ आवर थिंकिंग, मैं कह रहा हूँ इस इंटीरियर एंगल का सम, इस इंटीरियर एंगल का सम और इस 60 डिग्री का सम टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर ये थिंकिंग है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A2 A1 AN दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n-2 इंटू 180/n, ईच इंटीरियर एंगल यही होता है। एंगल BA1 N AN ये कितना हो जाएगा m-2/m इंटू 180 डिग्री। नाउ अगेन एंगल BA1 A2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब सम टोटल एंगल का कितना होगा 360 डिग्री, सम टोटल कितना होगा 360। तो इसका मतलब क्या हो गया n-2 इंटू 180/n प्लस m-2 इंटू 180/m इज इक्वल टू 360 माइनस 60 300। डन। अब कैलकुलेशन पार्ट में 180 180 300, तो एक ज़ीरो तो हम रिमूव कर ही सकते हैं सबसे, ठीक है। टेक द एलसीएम, कितना हो गया 18m n-2 प्लस 18n m-2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 30mn, ठीक है। हाँ, ये कंडीशन में हमें पता है कि एम एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑफकोर्स, क्योंकि पॉलीगन के साइड्स हैं। तो व्हाट एल्स इज द वैल्यू 18mn प्लस 18mn दैट इज 36mn माइनस 18 टू 36 इंटू 2m, और ये कितना हो जाएगा -36n इज इक्वल टू 30mn। सो व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज के ए बी 36 कुछ कैंसिल होगा या दिस आर कॉमन फैक्टर्स, कॉमन टर्म्स, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 36m 36n और 30 माइनस दिस इज 6mn दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया mn माइनस 6m माइनस 6n दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इफ वी से क्या लिखा गया था mn माइनस 6m माइनस 6n इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्लियर केस ऑफ SFFT। अब m बाहर निकाल लो, n माइनस 6 बचा, यहाँ पे क्या चाहिए 6n माइनस 6 चाहिए, तो कितना हुआ माइनस, तो यहाँ पे -36 होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +36 हो जाएगा इस तरफ भी। तो कितना हो गया वैल्यू m-6 इंटू n-6 इज इक्वल टू 36। सो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, हमें बोला क्या है, सी हमें बोला है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n का लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो n का लार्जेस्ट वैल्यू होने के लिए स्प्लिट करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, हम इसको 1 इंटू 36 लिख देते हैं और n-6 को मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। होने का तो ऐसा भी हो सकता है 2 इंटू 18 6 इंटू 6, बट द थिंग इज 4 इंटू 9 which is the maximum value that n-6 can get, so this is the only possible value। तो n-6 को मैं क्या लिखूंगा 36, तो n कितना हो गया 42। सिमिलरली m-6 कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 1, तो m कितना हो गया 7। मैं से पूछा क्या था, मैं से पूछा गया था व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो दैट इज 42, n इज इक्वल टू 42, so this is the answer। thank you। Question number 17, the last question of this series SFFT। क्या कह रहे हैं, a circle with integer radius r is centered at r, r. Distinct line segments of length ci connect points 0, ai to bi, 0 for I greater than equal to 1 and less than equal to 14 and are tangents to the circle, ठीक है। फिर ai, bi, ci is greater than 0 and C1 is less than equal to C2 is less than equal to C3 say less than equal to C14। Now let's see the question and draw the diagram also। मैंने पार्ट डायग्राम बना रखा है क्योंकि it will take a long time to draw it। So सर्कल का रेडियस कितना है r, मतलब r सबसे पहले ग्रेटर देन 0 होगा और ai bi ci तीनों ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। नाउ सर्कल का सेंटर कहाँ है दैट इज r, इसका मतलब सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करता है। कहाँ टच करता है
आर कॉमा 0 पे और 0 कॉमा आर पे। डिस्टिंक्ट लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ सी आई कनेक्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट को, बी आई कॉमा 0 जो कि एक्स एक्सिस पे है, 0 कॉमा ए आई जो कि वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अब ऐसा दो पॉइंट हो सकता है, या तो एक लाइन सेगमेंट अंदर से टच कर रहा हो यहाँ, या फिर दूसरा लाइन सेगमेंट जो कि बाहर से यहाँ पे टच कर रहा हो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, बी आई कॉमा 0। ठीक है, अब बोला क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो C14/C1 फॉर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। इसका मतलब सबसे पहले हमें आर निकालना है कि आर का पॉसिबल वैल्यू क्या है, उसके बाद हमें C14/C1 देखना है। नाउ चेक आउट हियर। सो हाउ डू वी फ्रेम द इक्वेशन। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हमें एक बात तो दिख रहा है, क्या, कि ए आई का स्क्वायर और बी आई का स्क्वायर दोनों ही केस में सी आई के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेगमेंट का लेंथ, इस सेगमेंट का लेंथ सी आई दिया है। ठीक है, चाहे वो छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला। ठीक है, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकता है बच्चों, सी आई का वैल्यू ए और बी के टर्म में निकाला जा सकता है क्या। आई गेस इट कैन बी डन। कैसे, आई विल जूम इट सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट। देखो, ये बी आई है बच्चों और ये आर है, मैं छोटा वाला लाइन सेगमेंट में देख रहा हूँ। तो दिस पोर्शन, ये पोर्शन कितना होगा, दिस पोर्शन विल बी आर माइनस बी आई। अच्छा, सिमिलरली ये पूरा पोर्शन आर है, दिस पोर्शन इज ए आई, तो छोटा वाला पोर्शन कितना होगा, आर माइनस ए आई। ठीक है, तो एक बात है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया है सर्कल पे, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो इसका मतलब इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, इस पोर्शन तक का लेंथ कितना होगा, आर माइनस ए आई, और इधर वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, सिमिलरली आर माइनस बी आई। तो सी आई का छोटे वाले में लेंथ कितना हो गया, 2r माइनस ए आई प्लस बी आई, और सिमिलरली बड़े वाले के लिए वैल्यू क्या होगा, नाउ दिस विल बी ए आई माइनस आर, ये पोर्शन, एंड दिस विल बी ए आई माइनस आर अगेन। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन होगा ये बी आई माइनस आर होगा लेंथ में, और ये भी इक्वल हो जाएगा बी आई माइनस आर के। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया बच्चों, टोटल लेंथ इस केस में हो गया सी आई इज इक्वल टू ए प्लस ए आई प्लस बी आई माइनस 2r। ठीक है, तो जनरली अगर, क्योंकि हमें तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए तुम सी आई को ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए आई प्लस बी आई माइनस 2r, या फिर तुम कोई भी एक केस लेके अप्रोच कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब देखो, नाउ प्रोसीडिंग, ए आई का स्क्वायर प्लस बी आई का स्क्वायर, लेट्स सी, ए आई का स्क्वायर प्लस बी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2r, दोनों में से कोई भी एक लो, आंसर वही आएगा, का स्क्वायर। सो दिस विल बी ए आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2ai bi, नॉट माइनस, प्लस माइनस 4r ai प्लस bi। कैसे किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नाउ दिस गेट्स कैंसल्ड, सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, 2 सबसे कॉमन है तो हटा सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2ai bi एंड दैट इज माइनस 2r ai प्लस bi। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, सिंस यहाँ पे ए आई बी आई है और यहाँ पे ए प्लस बी है, तो वी विल यूज़ एस एफ एफ टी। सो इफ़ वी यूज़ एस एफ एफ टी, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 2r स्क्वायर बाहर निकालो, 2ai बी आई माइनस 2r ए आई माइनस 2r बी आई, किसी एक को इसके साथ मिला लो। सो अगर सपोज ओके, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, सो द वैल्यू विल बी, क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया था सबसे, तो ए आई बी आई ही रहेगा, एंड दिस विल अगेन बी ए आई बी आई। ठीक है, हाँ, सो नाउ इफ़ आई टेक कॉमन, तो बी आई ए आई माइनस 2r। ठीक है, और यहाँ पे कितना है बच्चों, 2r स्क्वायर है और 2r ए आई है, लेकिन हमें लाना कितना है, ए आई माइनस 2r सेंटर पे। सो व्हाट एल्स वुड बी देयर, यहाँ पे कितना आना चाहिए, दिस विल बी
2r अगेन प्लस 2r, तो माइनस 2r आएगा यहाँ पे और प्लस बी आर नाउ। लेकिन ये कितना बन गया 4r², तो 4r² तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2² है, तो 2r² मैं इस साइड में ऐड कर दे रहा हूँ। सो इट बिकम्स ai माइनस 2r इंटू बी आई माइनस 2r इज इक्वल टू 2r²। अब एक बात सोचो, हमें सॉल्यूशन कितने चाहिए इसके? वी नीड 14 सॉल्यूशंस। वाई डू वी नीड 14 सॉल्यूशंस? 14 सॉल्यूशन लाने का वजह ये है क्योंकि मुझे बोला गया है कि C1 से लेके C14 मतलब ऐसे कितने डिस्टिंग्विशिंग लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, तो 14 डिस्टिंग्विशिंग लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। तो इफ़ वी have to find 14 solution, first of all the thing what we are required to do, we are required to choose r। तो r अगर चूज़ करते हैं और देखते हैं कि 2r² को कितने तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है। अगर हम 14 सॉल्यूशन हमें चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन छोड़ दें तो मिनिमम 7 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, 7 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तभी जाके 7 नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी होगा तो टोटल 14 हो जाएंगे, तो मिनिमम इतना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम वैल्यू शैल बी इक्वल टू 7 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आर को चूज़ करो 1, तो ये कितना हो गया 2। आर को 2 चूज़ करो, ये कितना हो जाएगा 8, डैट इज़ 2 का क्यूब। आर को 3 चूज़ करो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। आर को 4 चूज़ करो तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, डैट इज़ 2 टू द पावर 5। आर को 5 चूज़ करो, सो दैट विल बी 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ओके। तो इसको कितने तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं? इसका दो ही पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, 1 और 2 को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब 2 कैन बी स्प्लिट इन 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1। इट कैन बी स्प्लिट अप 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, मतलब इसके कितने इंटीग्रल फैक्टर्स हो सकते हैं, 2। 2 क्यूब कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 4। कैसे? थिंक ऑफ इट, जितना पावर रहता है उससे एक ज़्यादा कर लो और मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे यहाँ पावर 1 है तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन दोनों के लिए कितने होंगे, 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3, तो 6। इसके लिए भी कितने होंगे, 5 + 1 6। इसके लिए कितने होंगे बच्चों अगर दोनों प्राइम फैक्टर्स है तो 2 इंटू 3 डेट इज 6। बट यहाँ पे 6 प्राइम नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। सो इट विल बी 4 इंटू 3 डेट इज 12 सॉल्यूशन। मतलब 6 से बड़ा सबसे छोटा आर के लिए 6 से ज़्यादा सॉल्यूशन किसके लिए आ रहा है, तो 6 के लिए, तो r इज इक्वल टू 6 इज द आंसर, ठीक है। तो मिनिमम रेडियस कितना ले सकते हैं, 6। सो इफ आई स्टार्ट टेकिंग 6, व्हाट वैल्यू शैल बी जनरेटेड। तो r अगर 6 है तो कैसा होगा सॉल्यूशन, a माइनस 2r डेट इज 12 और b माइनस 12 ये किसके बराबर हो गया, डेट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 72। नाउ दिस इज द इक्वेशन डेट वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व। लेकिन सॉल्व किसके लिए करना है बच्चों, दो चीज़ें, क्या हमें मैक्सिमम, हमें C14/C1 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब C14 को मैक्सिमाइज़ करना है, C1 को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। मिनिमाइज़ करना है क्यों, C14 का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ 14th लाइन सेगमेंट, मतलब इसका मतलब वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब इस केस में a माइनस 12 इंटू बी माइनस 12, a माइनस 12 इंटू बी माइनस 12 इज इक्वल टू 72 का ऐसा वैल्यू चूज़ करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करो ताकि a एंड b हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। सो हाउ वुड वी डू इट, तो 72 में 72 को कितने तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इट कैन बी स्प्लिट अप इंटू 1 इंटू 72, 2 इंटू 36 एंड वाइस वर्सा भी चलेगा, 72 इंटू 1, 36 इंटू 2, अगेन 3 इंटू 24 और 24 इंटू 3, देन 4 इंटू 18, ओके 18 इंटू 4, देन अगेन
5 से नहीं, 6 इंटू 12, सो 12 इंटू 6, फिर क्या होगा 8 इंटू 9 और 9 इंटू 8। सारे के ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब आई विल पुट प्लस माइनस ऑल ओवर, प्लस माइनस सारी जगह पे पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैक्स वैल्यू ए और बी का कब आ सकता है, जब a-12 72 हो या फिर a-12 1 हो, मतलब आइदर केस, मतलब इस केस में ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है। तो a-12 इज इक्वल टू 72 से कोई भी एक चूज़ कर लो, और b-12 कितना हो गया बच्चों, दैट इज़ 1। तो a कितना हो गया 84, b कितना हो गया 13। तो इस केस में जो C14 होगा उसका वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज C डू यू रिमेंबर, इट वाज a प्लस बी माइनस 2r। कैसे, यहाँ पे चेक करो, C इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2r का मॉड। सो द वैल्यू इज 84 प्लस 13 माइनस 12। कब ले रहे हैं, आज 6 के लिए। तो 13 माइनस 12 कितना हो गया 1, देयरफॉर C14 इज 85। नो, C1 इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, a-12 इंटू b-12 का इज इक्वल टू 72 का हम मिनिमम वैल्यू चूज़ करेंगे। तो ऐसा मिनिमम वैल्यू, तो 72 का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो 8 इंटू 9, लेकिन 8 इंटू 9 में प्लस 8 इंटू प्लस 9 ये भी हो सकता है, और माइनस 8 इंटू माइनस 9 ये भी हो सकता है। बट एक सच याद रखना, ए बी दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो एक बार a-12 को 8 चुनते हैं तो a20 आ रहा है, और a-12 को -8 चुनते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 4। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो b-12 को क्या चुन लेते हैं -9, सो b इज इक्वल टू 3। हाँ, तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो से a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, डजेंट मैटर क्योंकि मॉड में है। तो C1 कितना हो जाएगा, C1 विल बी a प्लस बी माइनस 12। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 माइनस 12 का मॉड, दैट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर C14 बाय C1 विल बी इक्वल टू 85 बाय 5, that is 85 by 5, that is equal to 17. So 17 is the answer. 17 is the answer. Where is the value 17? इसका आंसर कितना हो जाएगा, that is 17. That's all for today, and we have completed our lecture for SFFT.